हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम भजन संहिता 118 उसकी पहली आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वे भला है और उसकी करुणा सदा की है। सचमुच परमेश्वर की करुणा, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी वफादारी, उसकी अच्छाइयाँ हम पर सदा बनी रहती है। वो हमारी परिस्थिति से या हमारे टेम्परामेंट से चेंज नहीं होता। हम बहुत बार गुनाह में गिरते हैं, फिर से परमेश्वर हमें निकालते हैं, खड़ा करते हैं, हमें माफ करते हैं। उनका जो प्रेम है वो हमारे साथ सदा बना रहता है। इसलिए हमें हर वक्त परमेश्वर को शुक्रगुजार करना चाहिए, उनको धन्यवाद के साथ उनको स्तुति आराधना करते रहना चाहिए। और ऐसा ही हम अगर फर्स्ट थेसलोनियन उसके 5th चैप्टर में जाएं, 17th वर्स, वहां पे भी यही लिखा हुआ है कि हम हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहें, सदा धन्यवाद करें हर एक परिस्थिति में, और आत्मा में होकर हम प्रार्थना करते रहें। तो हम देखेंगे आज, हम लूका की अंजील में जाएंगे और लूका की अंजील के अगर हम 17 चैप्टर में आए 11th वर्स ऑनवर्ड, हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो सिर्फ एक एक किसी जाति पर नहीं पर सब पर आया है। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक बार यरूशलेम की ओर जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहे थे। यीशु मसीह यहूदी थे और यहूदी लोग जो थे वो सामरी लोगों के साथ वो मेलजोल नहीं करते थे। वो जो यहूदी ऊंची जात होने के कारण सामरी एक छोटी जात थी, वो आपस में नहीं मिलते थे। जो यहूदी लोग अगर उनको यरूशलेम की ओर भी जाना होता था वो लंबा रास्ता ले लेते थे, जबकि सामरिया में से होते हुए छोटा रास्ता था, फिर भी वो क्योंकि उनके साथ मिलना जुलना नहीं करते थे तो वो अपना रास्ता अलग लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह उनके बीच में से होकर जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ये दिखाना चाहते हैं कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो किसी एक जाति तक लिमिटेड नहीं है। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आए, पूरे जगत के लिए उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी पाप से छुड़ाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो वहां से निकल रहे हैं किसी गांव में प्रवेश करते हुए, वहां पर 10 कोढ़ी थे। और कोढ़ी लोग जो अछूत थे, लोग उन्हें शहर से बाहर अलग निकाल दिया करते थे, अलग जगह पे वो रहते थे। लेकिन वहां पर उन्होंने जब यीशु मसीह को देखा तो दूर से उन्होंने कहा, हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और देखते हम आगे लिखा है, जाते जाते वे शुद्ध हो गए। जो कोढ़ी लोग होते थे या किसी भी तरह की जो स्किन इन्फेक्शन होती थी, अगर हम पुराने नियम में जाए तो वहां पे लिखा हुआ था किस तरह से जो उन्हें प्रीस्ट के पास जाना पड़ता था, याजकों के पास, अपने आप को दिखाने के लिए, और वो चेक करते थे कि वो शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, या कैसी उनकी जो भी उनकी स्किन इन्फेक्शन है वो कैसी है। तो उन्हें यीशु मसीह ने कहा, लेकिन हम देखते हैं कि जाते जाते वो शुद्ध हो गए, वो ठीक हो गए। उनमें से एक जो था, जो चंगा हुआ, वो वापस आया और वो परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा, वो धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए। और वो यीशु के मसीह के पास आकर वो उनके पाँव पर मुंह के बल गिरकर उस उनका धन्यवाद करने लगा। और लिखा है वो सामरी था। वो जानता था कि किस तरह से यहूदी लोग उनके साथ नहीं मिलते, लेकिन यीशु मसीह ने उनको चंगा किया और उसने यीशु मसीह को एक्नॉलेज किया। वो जान गया कि वो खुदा है, वो वो कोई आम इंसान नहीं है या वो कोई आम प्रॉफिट नहीं है। और वो ये भी जान गया कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है, परमेश्वर की दया, उसकी जो उसका जो अनुग्रह है वो कितना बड़ा है, कि वो जाति को नहीं देखता, वो किसी भी भेदभाव नहीं करता, ऊंचा नीचा नहीं देखता, कोई डिफरेंस नहीं करता, पर परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है। और उसने इस चीज को एक्नॉलेज किया और वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया उसने। और उसने इस पर यीशु मसीह ने आगे लिखा है, कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो वे फिर 9 कहाँ है? तो
क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तो और कोई भी नहीं था, सब चले गए, उन्होंने देखा वो ठीक हो गए और वो आगे बढ़ गए। उनका एक ग्रेटफुल हार्ट नहीं था, उन्होंने जीसस को एक्नॉलेज नहीं किया एज़ गॉड। लेकिन ये सामरी जो था, ये वापस आया और इसने एक्नॉलेज किया कि सचमुच यीशु मसीह प्रभु है, वो उनके चरणों पर गिर गया। तब उसने उससे कहा, "उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया।" यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु मसीह चंगा करते हैं। उसने विश्वास किया क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है, जो वर्ब यूज किया गया है, जहाँ पर लिखा है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, योर फेथ हैज सेव्ड यू और योर फेथ हैज हील्ड यू। ये जो ग्रीक में मतलब है, यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया वर्ब है वो है सेसोकेन, या इसका जो डिक्शनरी वर्ड है वो है सॉइजो, बचाना, टू सेव। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा कि तू बचा लिया गया तेरे विश्वास के द्वारा। वो सिर्फ एक फिजिकल हीलिंग जो होती है इंसान की, उससे कहीं ज्यादा है। तू बचा लिया गया है, तेरा उद्धार हो गया है, क्योंकि तूने यीशु मसीह को के नाम पर विश्वास किया, तूने यीशु मसीह को अपना प्रभु जाना, तूने यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक्नॉलेज किया। क्योंकि बाइबल में अगर हम देखें, जगह जगह पे लिखा हुआ है, नए नियम में भी लिखा हुआ है बड़ी बार, कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, जिसने यीशु मसीह को रिसीव किया, उससे पिता ने रिसीव किया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, डिनाई किया, उसको पिता भी रिजेक्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना जरूरी है, अपने हृदय में रिसीव करना जरूरी है। ये जरूरी है कि यीशु मसीह, हम ये माने और विश्वास करें कि यीशु मसीह है जो हमें पापों से छुड़ा सकते हैं और वही हमें चंगा करते हैं, वही है जो हमें हमारे गुनाहों में से क्षमा करता है और हमारे रोगों को भी चंगा करते हैं। तो हम सिर्फ एक फिजिकल हीलिंग नहीं, बल्कि एक इंटरनल, हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग जो है, कि हम हमेशा के मौत से बचा लिए जाएं, हम इटर्नल लाइफ की ओर जो है हम जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है, आज अगर आप प्रभु से दूर हैं या आपने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण नहीं किया, उद्धारकर्ता अपने हृदय में, तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। आज आप यीशु मसीह से कहें कि आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, हमारी परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उलझे हुए हैं, समझ नहीं आ रही, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपके रास्ते बंद है, आज आप प्रभु यीशु मसीह का नाम ले, उन्हें पुकारे, अपने हृदय में बुलाएं, अपने और अपने घर के लिए, अपने घराने के लिए उद्धार का कारण बने। क्योंकि आप वो लाइट है, शायद आप ही हो जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, आपके द्वारा प्रभु का प्रकाश आपके घर घराने पे पड़ेगा और आपके घर के लोग भी उद्धार पाएंगे। हमेशा का जीवन, ये जीवन कभी भी खत्म हो जाएगा, जो उद्धार है वो बहुत जरूरी है, ताकि हम हमेशा की नाश की ओर, मृत्यु की ओर ना बढ़े। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके और आपके घराने का उद्धार करे और आपका विश्वास बढ़े, जैसे इस कोढ़ी का विश्वास बढ़ा और यीशु मसीह ने ना उसे फिजिकल हीलिंग दी, बल्कि उसको स्पिरिचुअल हीलिंग दी और उसको सेव किया, उसे बचाया। तो आज आप और आपका घराना भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा बचाया जाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।